हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैदर। आप देख रहे हैं एनिमी इंडिया। तो चलिए ज़्यादा बक न कि अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 एनिमे सीरीज एंड मूवीज ऑफ 2019 एंड 2020। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहले आते हैं डिवीजन। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज़ है जिसका ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो चुका है। इस सीरीज़ का अभी सिर्फ इंग्लिश सभी अवेलेबल है, अभी तक डब अवेलेबल नहीं हुआ है। इस सीरीज़ में हमें दिखाया जाता है डायसुके टोजिमा, जो इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है, उसे एबडक्ट किया जाता है जब वो बहुत छोटा था। डायसुके टोजिमा शिबुया ड्राइव इंसिडेंट में इन्वॉल्व होता है। डायसुके और उसका दोस्त 300 इयर्स शिबुया का फ्यूचर में चला जाता है। यहाँ पर सिर्फ वाइल्डनेस, रूडनेस और डिस्ट्रैक्शन ही है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताऊंगा क्योंकि मैं पूरा बोल के इस एनिमे सीरीज़ को स्पॉइल नहीं करना चाहता। तो अगर इंटरेस्टेड है तो ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ के पास। तो जो नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ है वो है बोंगो स्ट्रे डॉग। इस सीरीज़ का 2 सीज़न ऑलरेडी टेलीकास्ट हो चुका है। 2 ही सीज़न इंग्लिश डब एंड सब में अवेलेबल है। प्लस इसका एक मूवी भी रिलीज़ हुआ है जो अभी तक सिर्फ इंग्लिश सब में ही अवेलेबल है, डब में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। इसका सीज़न 3 2019 में रिलीज़ होगा। इस सीरीज़ में हमें दिखाया जाता है इनके वर्ल्ड में कुछ ह्यूमंस के पास सुपरनेचुरल एबिलिटीज़ होता है और कुछ के पास नहीं। आत्सुशी जो इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है उन्हीं में से एक होता है जो रेयर टाइगर की एबिलिटी को पोजेस करता है और सभी उसको पाना चाहते हैं। तो यही है ओवरऑल स्टोरी। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर देखना। नेक्स्ट जो एनिमे मूवी है जो 2020 में रिलीज़ होगा वो है वायलेट एवरगार्डन। इस मूवी के ऊपर एक एनिमे सीरीज़ है, शायद आप सब लोगों को ही पता है, और ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एनिमे सीरीज़ है। इस सीरीज़ का इंग्लिश डब एंड सब दोनों ही अवेलेबल है। इस सीरीज़ में जो मेन कैरेक्टर रहता है वायलेट एवरगार्डन, उसको फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, बिल्कुल एक रोबोट के जैसा। वायलेट एवरगार्डन और मेजर गिलबर्ट एक वॉर में जाते हैं जिसमें मेजर गिलबर्ट घायल हो जाता है। फिर वायलेट एवरगार्डन को मेजर गिलबर्ट बोलता है, उससे प्यार करता है, उसको जीने के लिए कहता है। फिर जब वॉर खत्म हो जाता है तो वायलेट एवरगार्डन उन्हीं वर्ड्स का ट्रू मीनिंग ढूंढने निकल जाता है। तो चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे सीरीज के पास। तो जो नेक्स्ट एनिमे सीरीज है वो है सुमेत्सु तोशी। एक अपकमिंग 2019 एनिमे सीरीज है जिसको प्रोड्यूस किया है मैडहाउस स्टूडियो। इस सीरीज के बारे में जो थोड़ा मुझे पता चला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस सीरीज में हमें दिखाया जाएगा कि एक सिटी है जो डिसअपियर हो जाएगा सडनली। इस सीरीज में जो मेन कैरेक्टर है ताकुया, उसका प्रोफेशन है कॉन्ट्रैक्ट कैरियर, प्लस वो एक वुल्फ है। फिर ताकुया का मुलाकात यूकी से होता है जो एक सर्वाइवर है वो डिसअपियर सिटी से। यूकी को 2 मैसेज मिलता है अपने पापा से जो ऑलरेडी मिसिंग है। फिर ताकुया और यूकी निकल जाते हैं उस डिसअपियर सिटी को ढूंढने में। तो यही है जो इस सीरीज के बारे में मुझे पता था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे सीरीज के पास। तो जो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज वो है क्योकुशुरी। ये भी एक 2019 अपकमिंग एनिमे सीरीज है। इस सीरीज के बारे में मुझे जितना कुछ भी पता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस सीरीज में एक लड़की है जिसका नाम है कोतोको। वो जब 11 साल की थी तो योकाई ने उसको एबडक्ट किया था फॉर 2 वीक्स। फिर उसे कहा गया था गॉड ऑफ विजडम बनने के लिए, जिससे कि वो ह्यूमन और स्पिरिट को मॉनिटर कर पाए और उनका प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो यही है जो मुझे पता है और इसके बारे में और कुछ मुझे नहीं पता है। और इससे आगे की स्टोरी जानने के लिए शायद हमें एनिमे का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे मूवी के पास। इस एनिमे मूवी का नाम है सिनाई हीरोइन नो सुडेगाटा फाइन। इस एनिमे मूवी के ऊपर एनिमे सीरीज भी है जिसका 2 सीजन्स है। इस एनिमे मूवी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। प्लस जो ट्रेलर आप पीछे देख रहे हैं ये इस एनिमे मूवी का नहीं है, ये ट्रेलर इस एनिमे सीरीज़ का है, इस मूवी का नहीं है। इसीलिए अगर ये सीरीज़ आप देख चुके हैं और आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, इसका एक मूवी आने वाला है 2019 में। तो चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ के पास। तो जो नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ है वो है काकेगुरुई। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज़ है। इसका फर्स्ट सीज़न नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है इंग्लिश डब एंड इंग्लिश सब में। प्लस इसका सेकंड सीज़न रिलीज़ हो चुका है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। प्लस इसका सेकंड सीज़न का ऑलरेडी 5 एपिसोड रिलीज़ हो चुका है, आप चाहे तो किस एनिमे में जाकर देख सकते हैं। तो अगर कहा जाए तो ये एनिमे बेसिकली गैम्बलिंग पे बेस्ड है। तो अगर आपको इस टाइप के एनिमे पसंद है तो ज़रूर देखिए। तो चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ के पास। तो जो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ है वो है डॉक्टर स्टोन। ये एनिमे सीरीज़ अभी तक तो रिलीज़ नहीं हुआ है, सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर ही निकला है। लेकिन जो भी मुझे इस एनिमे सीरीज़ के बारे में पता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर ताइजू अपने दोस्त सेंकू को कहता है कि वो यूजुरीहा को अपनी दिल की बात बता देगा। लेकिन जब वो बताने जाता है तो सारे ह्यूमन सडनली स्टोन में टार्न होने लग जाते हैं और सब कुछ डीके करने लग जाता है। और ताइजू भी स्टोन में टार्न होने लग जाता है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस अलाइव होता है।
उसके बाद ताइशू जब उस स्टोन के गिरफ्त से ब्रेक फ्री होता है तो उसे पता चलता है उसका दोस्त सेनको भी स्टोन के गिरफ्त से फ्री हो चुका है। अभी के लिए तो मुझे इतना ही पता है, अगर इससे भी और डिटेल में जानना है तो शायद मुझे लगता है एनिमे का वेट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहे तो इसका मांगा पढ़ सकते जो शोनन जंप ऐप में अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग मूवी के पास। तो जो नेक्स्ट अपकमिंग मूवी है वो है वेदरिंग विथ यू। ये मूवी माकोटो शिनकाई का अपकमिंग प्रोजेक्ट है। इस मूवी के बारे में मुझे जो भी पता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस मूवी में एक लड़का है जिसका नाम है होडाका। वो आइसोलेटेड आइलैंड में पहले रहता था, फिर वो टोक्यो में मूव किया। टोक्यो में मूव करने के बाद उसका कंडीशन इतना भी अच्छा नहीं था, फिर उसको एक जॉब मिलते है एज अ राइटर फॉर अ मैगजीन। जब वो अपना जॉब स्टार्ट करता है तो ज्यादातर दिन रेन ही रहता है, डे आफ्टर डे। फिर होकाडा का मुलाकात एक यंग लड़की हिना के साथ होता है और हिना के पास एक एबिलिटी है जिससे कि वो रेन को स्टॉप कर सकता है। तो अभी के लिए मुझे इतना ही पता है इस मूवी के बारे में। अगर इससे ज्यादा हमको जानना है तो शायद मुझे लगता है हमें मूवी के लिए वेट करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ। तो जो नेक्स्ट मूवी है वो है हेलो वर्ल्ड। इस मूवी को डायरेक्ट करे तोमोहिको इत्सु, जिन्होंने इस एनिमे सीरीज को डायरेक्ट किया है। इस मूवी के बारे में अभी तो मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन जब पता चल जाएगा तो आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।